हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 6 मई से 12 मई तक का करंट अफेयर्स। आप लोगों की काफी समय से डिमांड चल रही थी कि सर आपने काफी समय से करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं बनाया, तो आज हम 6 मई से 12 मई तक का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इससे आगे और भी वीडियो मैं करंट के आप लोगों के लिए बना दूंगा। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें। तो देखिए हम देखते हैं 6 से 12 मई मतलब 7 दिनों का करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, तो ये क्या होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स? तो आप कहेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मतलब जो धाय माँ होती है, जो देख रेख करती है बच्चों की, तो उनके लिए दिवस समर्पित होता है। तो ये मनाया जाता है 5 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। 1 मई को हमने मजदूर दिवस मनाया था, विश्व मजदूर दिवस। इंटरनेशनल लेबर डे मनाया था। 5 मई को धाय दिवस या मिडवाइफ्स डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये भी 5 मई को मनाया जाता है। इस समय इस दिवस की काफी जरूरत है। स्वच्छ हाथ 5 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा था और श्रीलंका के राष्ट्रगान लिखने में भी इन्होंने हेल्प की थी। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में अपनी रचना गीतांजलि, वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का 61वां स्थापना दिवस। तो 1950 में इसी दिन 7 मई के दिन इसकी स्थापना हुई थी। तो कब मनाया जाता है? 7 मई को। कब मनाया जाता है? 7 मई को बीआरओ का स्थापना दिवस। अगली बात आती है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस, जीन हेनरी ड्यूनांट रेड क्रॉस के जनक, और इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इस संस्था 1917, 1944 और 1963, 1917, 1944 और 1963 3 बार इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये मनाया जाता 8 मई। तो आप कमेंट करेंगे कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 8 मई को। अगली बात आती है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिए। परमाणु परीक्षण के ऊपर वीडियो है, क्योंकि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण हुए थे और 13 मई 1998 को 2 परमाणु परीक्षण। तो इसी कारण 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जबकि पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1976 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इस कारण उस कारण आपको क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये मनाया जाता है 12 मई को। तो 12 मई 1820 इटली के फ्लोरेंस शहर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्स प्रशिक्षण का जन्मदाता कहते हैं। आधुनिक नर्स प्रशिक्षण का जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा, क्या कहा जाता है?
लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, और इटली में इनका जन्म हुआ था। और 1854 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पीड़ित सैनिकों की जी जान से इन्होंने सेवा की थी। उसी स्मृति में इनका जन्म दिवस 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, नर्सों के लिए दिवस समर्पित है। और सौम्या कृष्णन नाम की एक महिला थी इसी दिन, जो केरल की थी, उनका निधन भी हो चुका है। इजराइल पर जो हमला हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जो हमले में एक भारतीय नर्स थी, उनका नाम आप लोग कमेंट करेंगे पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। इसी दिन उनका निधन हुआ था, तो उनका शव भी भारत के लिए सौंप दिया गया है। याद रखेंगे, इंटरनेशनल नो डाइट डे, इंटरनेशनल नो डाइट डे, नो डाइट डे ये मनाया जाता है 6 मई को मनाया जाता है, ये 6 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट। इतने दिवस थे जो हमने क्लियर किए। अब अगला पॉइंट है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है और हल्दिया कोलकाता नाम का एक बंदरगाह है। तो 13वां भारत का बड़ा बंदरगाह है, भारत का 13वां बंदरगाह। तो पोर्ट ब्लेयर 2010 में घोषित किया गया था। तो भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से कलकत्ता भी बंदरगाह है और कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। भारत की भी राजधानी रह चुका है कलकत्ता, और एक वीडियो में मैंने कलकत्ता बहुत डिटेल में बोल दिया, आप वहां से इन बातों को नोट कर लेंगे। और जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल। और तृणमूल कांग्रेस ने 293 में से 213 सीटें जीती हैं। आप कहेंगे 293 कैसे कि 292 में तो चुनाव होते हैं, एक मनोनीत सीट होती है, तो चुनाव 292 को हुए, उनमें से 213 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं। बीजेपी को 77 सीटें मिली, अन्य दलों को भी मिली हैं। तो ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम बनी है। अगली बता दिया G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक, तो G7 के 7 देश अगर हम याद करें तो एक तो यूके हो गया, मैं यहां लिखता हूं यूके होगा, यूनाइटेड किंगडम। एशिया महाद्वीप से एक जापान हो गया, एक आप लोगों ने फ्रांस का नाम सुना होगा, फ्रांस को पिछले वर्ष सम्मेलन हुआ था। अमेरिका यूएसए, एक कनाडा, इटली और जर्मनी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये G7 के सदस्य हो। तो यूरोप महाद्वीप के देश हुए 1 2 3 4। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हो गए, यूएसए कनाडा, और एशिया महाद्वीप से एक देश जापान हो गए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि G7 में एशिया महाद्वीप से एकमात्र देश कौन सा है? तो आप कहेंगे जापान। उत्तरी अमेरिका के देश कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे यूएसए और कनाडा। उत्तरी अमेरिका की यूएसए, कनाडा। और यूरोप महाद्वीप के यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक यूके लंदन, और इसकी 45वीं बैठक फ्रांस के बियारित्ज शहर में हुई थी। 46वीं बैठक को कैंसिल कर दिया गया जो अमेरिका में होनी थी, और 47वीं बैठक लंदन में यूके में आयोजित होगी। स्वास्थ्य आहार योजना, मुफ्त शब्द लगा सकते हैं, मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना कोविड-19 के मरीजों के लिए किसने प्रारंभ की? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना प्रारंभ की गई। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट लगा है, मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग किस राज्य ने दिया? तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य ने।
तमिलनाडु राज्य ने दिया। तमिलनाडु में तमिल भाषा का, तो तमिल और नाडु का अर्थ है घर, तमिल बोलने वालों का घर। और तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई। मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, लेकिन भारत के किसी राज्य की दक्षिणतम राजधानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप चौथी बार मार्क सेल्वी ने जीती। किसने जीती बेटा? मार्क सेल्वी ने। 2014, 2016, 2017 और इस बार 2020। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप चौथी बार किस व्यक्ति ने जीती? तो मार्क सेल्वी ने। अब आता है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मारिया रेसा को दिया गया। किसको दिया गया बेटा? मारिया रेसा। आप बताएंगे मारिया रेसा किस देश से संबंधित हैं और मार्क सेल्वी का संबंध किस देश से? इन दोनों के देश के नाम आप कमेंट करेंगे। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस सीन नदी के तट पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का हेडक्वार्टर भी यूनेस्को मतलब कहां पर है? पेरिस में। पेरिस। ताउते तूफान के बारे में चर्चा करते हैं कि ताउते अरब सागर से उठा एक तूफान था, एक चक्रवात की तूफान है ताउते तूफान, जिसको म्यांमार देश ने नाम दिया है। म्यांमार देश ने वहां पर पाई जाने वाली एक छिपकली के नाम पर दिया है ताउते तूफान। और अगली इंपोर्टेंट बात है, इसने सर्वप्रथम गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस तूफान का नाम याद रखेंगे ताउते तूफान। नामकरण किस देश ने दिया? नाम दिया ताउते तूफान। नाम किस देश ने दिया? नाम दिया तो आप कहेंगे म्यांमार। और वहां पर पाई जाने वाली एक छिपकली की प्रजाति पर, एक छिपकली के नाम पर दिया। क्लियर है बेटा? इतनी बात याद रखेंगे। पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा योजना क्या है कि जो पुराने जलाशय हैं उनकी साफ सफाई की जाएगी। इसके लिए पर्वत धारा योजना शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है शिमला और धर्मशाला। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। ये सीएम है और ये गवर्नर है। आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें रावत उपनाम के 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रावत उपनाम जिनके आने लगा है, लगातार 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह राज्य कौन सा है? ये तो जयराम ठाकुर है, तो हिमाचल प्रदेश तो नहीं है। आपके दिमाग में आ गया होगा कौन सा राज्य हो सकता है। और नवीनतम राज्यों की श्रेणी में था वो 3 राज्य जो बने उनमें से है। ठीक है बेटा? तो पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बारे में एक और बात याद रखने के, हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला, सर्वाधिक % ग्रामीण आबादी का %, और सबसे कम कार्बन उत्सर्जन सबसे कम, और 100% गैस सिलेंडर योजना में नंबर 1। 100% यहाँ पर गैस सिलेंडर LPG कनेक्शन वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। और 2020 में ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता था, जबकि 2021 का ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। एन रंगास्वामी किस केंद्र शासित प्रदेश के सीएम बने? तो आप कहेंगे पुदुचेरी। और कई बार हम बता चुके हैं कि पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में 4 स्थानों पर स्थित है। एन रंगास्वामी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के सीएम बने। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि भारत में वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभा, दिल्ली, पुदुचेरी
और जम्मू कश्मीर। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। तो पुदुचेरी में कौन है? एन रंगास्वामी। और दिल्ली में कौन है? अरविंद केजरीवाल। और जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं हुए, जब चुनाव संपन्न होंगे तब जम्मू कश्मीर में कोई सीएम बनाया जाएगा। तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें अपने सीएम भी नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ के सीएम कौन? एन रंगास्वामी। एम के स्टालिन किस राज्य के सीएम बनाए गए हैं? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। ये भी आप याद रखेंगे। अब आप असम राज्य के सीएम कौन बने हैं इसको कमेंट करिएगा। और मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था असम राज्य के सीएम। अब अगली बात आती है यूरेनियम 214 क्या है? यूरेनियम 214 क्या है? तो यूरेनियम 214 इसका सबसे हल्का पदार्थ है। मतलब यूरेनियम में ही खोजा गया सबसे हल्की किस्म अभी तक खोजी गई। यूरेनियम की सबसे हल्का टाइप, सबसे हल्का टाइप प्रकार, सबसे हल्का प्रकार U214। अब आप कहेंगे सर U238 क्या है? यूरेनियम प्रकृति में U238 के रूप में मिलता है, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर संलयन प्रक्रिया में U235 का प्रयोग होता है। उसको U235 के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला है फुटेला नाच, जो कि एक कठपुतली नाच है जिसको यूनेस्को ने संरक्षण देने की बात कही है। यह किस राज्य का है? आप कहेंगे असम राज्य। असम राज्य की धनवंतरी योजना है। बिहू उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी असम राज्य में ही है। और असम के नए सीएम कौन बनाए हैं? मैंने कई बार बोला है आप लोगों के, कोई शर्मा नाम से हैं, तो आप लोग उसका नाम कमेंट करेंगे। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 में कहाँ होगी या कहाँ हुई? तो इटली में। इटली रोमानी का देश है जिसकी राजधानी है रोम। न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अनुपम खेर की एक फिल्म है जिसको लघु फिल्म कहते हैं, जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे। फिल्म का नाम है हैप्पी बर्थडे। अनुपम खेर की फिल्म है जिसको लघु फिल्म के रूप में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है अनुपम खेर की न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो इतने क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं और शेयर करना भूल जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप प्लीज स्टेटस पर, अपने फेसबुक ग्रुप में और जो भी आपका ग्रुप हो उसमें शेयर कीजिए। स्टडी ग्रुप हो आप ध्यान से शेयर कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।